हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुचंद्र सिंह, जय माँ श्याम, जय श्री श्याम। आपको पता है ये सारी वीडियो में इतने सारी बात बोलने के बाद मैंने खाटू श्याम जी से क्या मांगा है। मैंने खाटू श्याम जी से एक बात मांगी है। आपके पास लोग आते हैं, आप हारे के सहारे हो। आपके पास लोग आते हैं, दौलत मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, घर मांगते हैं। मैंने भी घर मांगा था, लेकिन मैं इस बार अपने लिए मौत मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस मेरी यहाँ से कामाख्या तक की यात्रा अच्छे से पूरी हो। जो जन कल्याण के लिए मैंने लोगों का काम लिया वो पूरा हो। जिन लोगों के पैसे हैं उनके पैसे उनके पास पहुँच जाए। मेरे बच्चों के लिए घर के पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो जाए, तो मैं अपने बच्चों को बता दूँगी कि घर में इतने पैसे जमा हैं। और यहाँ से मैं कामाख्या से मैं वापस आपके खाटू श्याम आऊँगी, और खाटू श्याम आपके दर्शन करके जब निकलूँगी ना, भगवान अपने चरणों में जगह दे देना। कहीं पे भी एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट करके मुझे मार देना। मतलब इस बार मेरे घर पे मेरी लाश जानी चाहिए, क्योंकि शायद मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरे परिवार को बाहर वालों की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सब सक्षम है सबके लिए, मतलब परिवार को क्या, यूट्यूब किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मैं जितना मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, जितना मैंने भक्ति की है, भक्ति की वजह से मुझे जटाएँ आई हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ भगवान की, जब मैं आपके यहाँ से दर्शन करके निकलूँ, सावरिया सेठ के दर्शन करूँ, महाकाल में, उज्जैन में, श्रावण में जब अपना अभिषेक करूँ, अभिषेक करने के बाद एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट होकर मेरी लाश ही घर पे जानी चाहिए। मुझे नहीं रहना है ऐसी दुनिया में, ऐसे लोगों के बीच में। ये किस में? आपने हमेशा सबकी बात रखी है ना। मैंने अगर कहा है कि मुझे सोने के कंगन चाहिए तो आपने मुझे दिला दिया है। मैंने कहा है मुझे ये चीज़ चाहिए तो आपने दिला दिया है। तो मुझे किसी से कोई भेदभाव, कोई बदला नहीं चाहिए जिसकी करनी। मेरे को अपनी ज़िंदगी मार के एक वो ज़िंदगी चाहिए जो ज़िंदगी से मैं लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि हम मरने के बाद हम अघोरियों की एक और जन्म होता है। वो जन्म बहुत बड़ा होता है, वो अनदेखा होता है, अनसुना होता है, लेकिन मैं उस तरह से लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो खाटू बाबा इतनी मेरी विनती मंजूर करेंगे ना कि यहाँ से मेरे बच्चों के पास मेरी लाश पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरे पति के पास ऑलरेडी बीवी है, बहुत सारी काम वालियाँ हैं, हर कोई उसका ध्यान रखने के लिए बहुत सारे जन हैं, है ना। मैं मर जाऊंगी तो एक आध और विद्या देवी पटा लेगा वो। मेरे बच्चों के पास भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। इसके लिए मैंने सोचा है, क्योंकि जब देखिए, जब दूसरों के लिए विद्या देवी को नीचा दिखाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत हूँ। आज मैंने तो बल्कि ऐसा सोचा था कि अगर मैं कभी घर लूँगी मेरे लिए, खुद के लिए, तो मैं खाटू श्याम नगरी में ही घर लूँगी। तो बाबा जी बस मुझे मार देना, आप मुझे जीना ही नहीं है। अब मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं, मुझे ऐसे लोगों के लिए कमाना ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए हमें धंधे वाली बोल दे, दूसरों के लिए हमें पुलिस स्टेशन तक ले जाने की बात करे, यहाँ पे किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है। जिस आदमी के लिए मैंने पूरी दुनिया छोड़ी, पूरी दुनिया से पंगा लिया, वो आदमी अपनी एक सो कॉल्ड फालतू औरत के लिए मुझे नीचा दिखाए, गाली दे। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे जन मिल जाएंगे, इनको इनके हाल पे छोड़ देना है। हाँ, रही मेरे बेटे की बात, तो मुझे पता है आप मेरे बेटे को अच्छे से संभालोगे, आप मेरी बेटी को और मेरे बेटे को अच्छे से संभालोगे, मुझे पता है। बस मुझे अगर मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी हो, मेरी जर्नी पूरी हो चुकी हो, तो बस एक ही मान चाहूँगी कि मुझे मोक्ष दे देना, मुझे आपके चरणों में जगह दे देना। आज तक दुनिया में पहली इंसान मैं हूँ जो अपने लिए मौत मांग रही हूँ। और आप हारे के सहारे हो ना। आप मुझे हारने तो दोगे नहीं, लेकिन मुझे मौत ज़रूर दोगे। इतना तो आपको करना पड़ेगा मेरे लिए, बस कि मैं मरने के बाद इन सबसे अपनी तरीके से बदला ले सकूँ। जीते जी तो बदला ले रही हूँ, लेकिन मरने के बाद इन लोगों की ज़िंदगी को मैं इतना गंदा बना सकूँ, इतनी गंदी मौत, इनकी इतनी गंदी हालत कर सकूं कि ये लोग 7 जन्म तक पछताए कि हमने किससे पंगा लिया था। बस मैं ये चाहती हूँ, इतनी विनती मेरी स्वीकार करना बाबा। और दूसरी बात, इसमें से किसी एक को भी मत छोड़ना जितने लोग ने ऐसी फालतूगिरी की, एक को भी मत छोड़ना। बस मैं इतना चाहती हूँ। जितने लोगों ने मेरी अच्छाई का, मान सम्मान का, मेरे पैसों का, हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाया ना, उसका जिन्होंने मुझे जो दिया उसका 10 गुना उन्हें वापस करना, इतना ही चाहती हूँ। बस इतनी मेरे लिए विनती है।